और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं, जहां एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में सभी को भागीदारी का समान अवसर मिलता है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां आंतरिक लोकतंत्र की पूरी तरह से कमी है और सब कुछ एक परिवार तक ही सीमित है। पांडे जी मेरे साथ में है और यहाँ पर चुनाव कराने के लिए आई थी। नया अध्यक्ष चुन लिया गया है मध्य प्रदेश का। चुनाव की प्रक्रिया पूरी रही। लगता है कि बीजेपी में सब कुछ पहले से तय नहीं होता, जो भी है एक पूरी पद्धति जिसके आधार पर काम किया जाता है। निश्चित तौर पर हमारा संगठन पर्व चल रहा था और संगठन पर्व में हमारे यहाँ बूथ अध्यक्षों का चुनाव हुआ, मंडल का हुआ, फिर जिले का हुआ और प्रदेश का चुनाव हुआ। आज ये प्रक्रिया पूर्ण हुई और इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही एक नए अध्यक्ष हम सभी लोगों को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का इकाई का कार्यकर्ता भी ये मान सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पर ये बात लगातार की जा रही है, कांग्रेस भी ट्वीट कर रही है कि हेमंत खंडेलवाल जी का नाम पहले से था। चुनाव की जो प्रक्रिया उस पर सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक आधार नहीं है, किस आधार पे वो प्रश्न उठाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। एक परिवार की पार्टी, जिस परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो पार्टी अगर हम प्रश्न उठाती है तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है। इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव होना है, प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव किए जा चुके हैं। कब तक लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नया जो है बीजेपी का मिल जाएगा? कल 8 अध्यक्षों के चुनाव हो गए, जो बाकी प्रक्रिया है पूर्ण हुई, आज एक साथ हो गए, तो करीब 9-10 हमारे प्रदेश अध्यक्षों के नए चुनाव हो गए। अब हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ बढ़े हैं। प्रक्रिया उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है और कार्यकर्ताओं के